गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए और आप अपनी पढ़ाई में, अपने लक्ष्य में हमेशा कामयाब हों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय हमने शुरू किया था उसे आज हम खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश साम्राज्य 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 1296 तक 90 वर्ष का था, 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और समय सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया, अंडरलाइन करेंगे। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक मलिक कफूर का साथ मिला। अंडरलाइन करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक कौन था? मलिक कफूर। इस मलिक कफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक कफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्या राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए: अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप रोकना, उनसे खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए समय ने यशमिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। क़ज़ाइनुल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया। अंडरलाइन करेंगे। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। दीवान रियासत यानी व्यापार का नियंत्रण, शाहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा, मुहत्सिब जनसाधारण का रक्षक एवं नापतोल का निरीक्षक करता, बरी के मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अंडरलाइन करेंगे।
1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला और कोश ए सीरी यानी कुश के सीरी बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदर्शों को रद्द कर दिया और समय को खलीफा घोषित कर दिया। उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ये तो था खिलजी वंश। अब हम पढ़ेंगे तुगलक शासन का। इसमें अंडरलाइन की हुई लाइनें भी है और आपके प्रश्न उत्तर जो भी हैं उनके निशान लगे हुए हैं। तो आप अपना होमवर्क जो है वो इस किताब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ही करें। तुगलक वंश। खुसरव शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसने प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया। उसमें उल्गू खां यानी जूना खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर विरोधों का विषमयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी प्रांतों में बटा हुआ था। बरनी सुल्तान के 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। तो यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। इसे आप अंडरलाइन करें या निशान लगाएं। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे व कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास को स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली भी का त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद व जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमूर के पास खुदवाई गई।
उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे: खराज, ज़कात, खम्स और जजिया। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि यानी 1,80,000 हुई और दीवाने बदगान के नाम से दासों के नाम से एक नया विभाग खोला गया। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सैयद वंश। आज का लेसन इतना ही। एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।